आदि अनादि युगों से देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर बैठ अपने भक्तों के कष्ट हरते आए हैं। अपने भोले भाले भक्तों के संकट में हर समय साथ में रहने के कारण वे भोलेनाथ कहलाए। एक समय शंकर भगवान के ससुर राजा दक्ष प्रजापति ने देवों की सभा बुलाई। सभी देवों ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम कर अभिवादन किया, पर शिवजी के ऐसा ना करने पर दक्ष प्रजापति क्रोधित हुए और मन ही मन शिव अपमान करने का निश्चय कर कर्नल हरिद्वार में एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, पर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवी देवता अपने वाहनों पर आरूढ़ हो हरिद्वार की तरफ रवाना हुए। बीच में कैलाश पर्वत के ऊपर से जब उनके वाहन गुजरे, भोलेनाथ के दर्शन का विचार कर सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। सती को वहां देख सभी देवी देवता कहने लगे, हे सती, आपके पिताजी ने इतना महान यज्ञ का आयोजन किया और आप नहीं पधारी। सती मुस्कुराते हुए बोली, मेरे भोलेनाथ अभी ध्यान लगाए समाधिस्थ है, बिना अनुमति मैं कैसे जा सकती हूं। भोलेनाथ ने जब पलक खोली, सती के मन की व्यथा को भांपते हुए भोलेनाथ ने कहा, हे सती, आप उदास ना हो, मेरे इन गणों को साथ लेकर आप अपने पिता के यहां पधारे। इतना सुन सती मन में खुशी खुशी अपने पिताजी के यहां रवाना हुई। पति अपमान का बदला लेने की मंशा से सती यज्ञ विध्वंस का संकल्प भाव लेकर हवन कुंड में कूद गई। शिव गणों ने जब यह दृश्य देखा तो दक्ष प्रजापति से युद्ध आरंभ कर दिया। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ को पता चलने पर भगवान स्वयं वहां आ पहुंचे और दक्ष प्रजापति का सिर काट सती की अध जली देह अपने कंधे पर उठा पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए दौड़ने लगे। भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलते ही सृष्टि में प्रलय शुरू हो गया। देवी देवता भयभीत हो विष्णु भगवान के पास आ पहुंचे। भगवान बोले, एक ही उपाय इस विनाश से बचा सकता है। सृष्टि के सभी लोग शिव स्तुति शिव आराधना में लग जाएं। सभी शिवजी की आराधना में लग गए और तब सुदर्शनधारी श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती देह के 52 टुकड़े कर दिए। कहा जाता है सती देह के 52 टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां पड़े वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए, जो कालांतर में 52 शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुए। इस घटना के उपरांत शंकर भगवान एक युग की समाधि में लीन हो गए। पुनर्जन्म में सती ने उज्जैन नगरी के राजा हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही शिव भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इधर एक युग पश्चात देवादिदेव महादेव ने जब पलक खोली, देवऋषि नारद भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए। शिवजी ने पूछा, नारद, पता तो लगाओ सती ने पुनर्जन्म कहां लिया है। ये सुन नारद जी वहां से चल दिए। पता लगाते लगाते नारद जी उज्जैन नगरी के राजा हिमाचल के यहां आ पहुंचे। देवऋषि को देख राजा हिमाचल ने आदर सत्कार के साथ उनका अभिवादन किया एवं मन की बात बताते हुए बोले,
हे देव ऋषि, आप तो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। मेरी कन्या गौरी विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए योग्य वर बताने की कृपा कराएं। नारद जी बोले, नारायण नारायण। राजन, पार्वती के लिए शिवजी से योग्य वर भला कौन होगा? तो लीजिए, प्रस्तुत है शंकर भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग, शिव ब्यावलो।